क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, टीवी देखते देखते नमकीन खा रहा हूँ। पर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है, पुष्पा, मेरी माँ, दासू अंकल कोई घर पर नहीं है, इसीलिए अकेली बोर हो रही। अरे तो तुम भी टीवी ऑन करके देखो ना, अकेली बोर नहीं होगी। अरे यार, माँ, पुष्पा, दासू अंकल घर पर कोई नहीं है तो मैं टीवी क्यों देखूंगी? अरे तो पढ़ाई कर लो। अरे पागल कहीं के, इस समय यहाँ घर पर कोई भी नहीं है, इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? पुष्पा, तुम्हारी माँ दासू अंकल घर पर नहीं है तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे घर की सफाई करूं? ए पागल, फोन रख। अरे क्या हो गया इसे? बोल रही है घर पे कोई नहीं है तो मैं जाके क्या करूंगा? उसने कहा घर पर कोई नहीं है, इसका मतलब समझ नहीं आया? क्या मतलब तेरा? कौन सी जनरेशन में पैदा हुए यार? छी। ए? क्या है, अब क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हारी माँ पुष्पा दासू अंकल घर पर नहीं है तो। तुम ऐसे मेरे पास क्यों आ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी माँ पुष्पा और दासू अंकल घर पर नहीं है ना। हाँ तो? तो पुष्पा, तुम्हारी माँ, दासू अंकल। मैडम। क्यों सर, इस टाइम कैसे आना हुआ? हाँ पार्टी नहीं दोगी पुष्पा? हाँ, क्यों नहीं, मैडम आपको गर्मा गर्म मसाले वाली पार्टी देंगी। इसे भूख लगी थी इसीलिए आया है। तुम वापस क्यों आ गई? कुछ नहीं मैडम, पड़ोसी के घर पर ढेर सारे चमेली के फूल खिले थे, माला बना ली, वही लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर। पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं अब जाती हूँ। ए बुटकट, तुम नहीं जाओगे क्या? हाँ जाऊंगा ना, पर ध्यान रखना बाहर जानवर पकड़ने वाले आए हैं, तुम होशियार रहना वरना तुम्हें ले जाएंगे। अरे रे रे, ऐसा है क्या? उनकी नजर तुम पर नहीं गई क्या? खाना खाकर जल्दी जाने को बोलो इसको। महा, मुझे तुम्हें साड़ी और चमेली की माला पहने हुए देखना है। इतना कर दो, मजा आ जाएगा। तुम चाहते हो तो जरूर करूंगी। उस दिन जब सीरे साड़ी पहनकर आई थी तब तुम कैसे घूर रहे थे? अरे साड़ी में वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर तुम साड़ी पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी। क्यों? अरे क्योंकि लड़कियां साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हें साड़ी में देखने का बहुत मन कर रहा है। अरे बाप रे, पटेल मैडम। मैडम जी, इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं अपने घर पर हूँ मैडम जी। जल्दी घर पहुँचो और कुछ मीठा बना दो। मैं महा को एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। हाँ ठीक है मैडम। अभी आप कहाँ हो मैडम? बस रास्ते में ही हूँ। सच में? ठीक है मैडम, जाती हूँ मैडम, जाती हूँ। हाँ? अरे ये बॉल राजू। बॉल राजू। पटेल मैडम। फोन उठा लेता हूँ।
माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। कलेक्टर के साथ तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी होगी। मैं राजू से प्यार करती हूँ। जब मैंने उस दिन कलेक्टर के बारे में पूछा था तब क्यों हाँ कह दिया था? तब मैं राजू से प्यार नहीं करती थी, इसीलिए हमारे प्यार की शुरुआत हाल ही में हुई है। तब तो तुम कल उसे भुला भी सकती हो। मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी माँ। ठीक है, मैं उससे कहूंगी, भूलने का काम वो करेगा। भले ही वो भूल जाए, लेकिन मैं नहीं। मैंने उसे दिल दिया है और माँ। मैंने किसी को वचन दिया है। हाँ। उसके प्यार में कैसे पड़ गई तुम? वो एक छिछोरा लड़का है। गांव में पूछो, उसकी माँ से, उसके बाप से ही पूछ लो। दासू भैया, अंदर आओ। क्या बात है भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। इन लोगों की कितनी भी मदद करो, इनका पेट भरता ही नहीं। हाँ, क्या मांग लिया तूने? अंदर आओ। क्या हुआ बेटा, तूने कोई गड़बड़ की है क्या? क्या सब ऐसे देख रहे हैं जैसे हमारी बलि चढ़ने वाली चुप रहो, पटेल बहन जी देख रही हैं। नमस्कार बहन जी। बैठिए। चलो बैठते हैं। ए, अरे तुम हटो वहां से। बालराजू, चलो बैठ जाओ वहां पर। मैं यहीं ठीक हूँ बहन जी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, चाय पानी कुछ मंगवाऊं क्या? जरूरत नहीं है। आपने हमें क्यों बुलाया बहन जी? देखो शिवैया, मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि मैं इस गांव की देखभाल करूंगी। मैंने कभी अपना वचन नहीं तोड़ा। मैंने अपने पति तक को छोड़ दिया क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि अपना वचन तोड़ दो। मैंने किसी लड़के को वचन दिया है कि अपनी बेटी की शादी उसी से करवाऊंगी। अब तुम लोगों के लिए वचन तोड़ दूं? मैं समझा नहीं बहन जी। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ बचपन में खेलता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों कॉलेज में साथ में थे, मुझे लगा अच्छे दोस्त हैं। खैर छोड़ो ये सब। तुम्हारा बेटा हमारे घर में आता है, खाना खाता है, मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन वो इस घर में आएगा, मेरी बेटी को गले लगाएगा, तो तुम क्या चाहते हो मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी? ये आप क्या बोल रही हैं? जब ये छोटा था और मुझसे खिलौने मांगता था तो मैं दे देती थी। आज ये मुझसे मेरी बेटी मांग रहा है, दे दूं क्या? ये कोई पंचायत का मामला नहीं है जो गांव वालों के सामने हल होगा। ये मेरे अपने घर का मामला है। अरे 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 बाप रे, ये तूने क्या कर दिया? अरे पापी माँ, क्या कहीं कर के? रही हो? ये क्या कर दिया तूने? हाँ, माँ, मार क्यों रही हो? तू मर गया होता, तू तो बस मुझ पर बोझ बन गया बस है। करो। तुम्हारे इस बेटे ने इस गांव में कम गलतियां नहीं की हैं, पर मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक पुरानी कहावत है, किसी को उंगली दो तो वो गला पकड़ लेता है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। तुम बताओ क्या करूं मैं? हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, हम चले जाएंगे। चल बालराजू चल चल। अब यहाँ से चल। चल ना, चल ना। अरे रुक बस क्यों करो। गया? हम कहाँ जाएंगे? इसी गांव में पला बड़ा हूँ। जिंदगी मिले या मौत, सब इसी गांव में होना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे और जाएंगे भी क्यों? क्योंकि तुमने गलती की है। गलती की है मैंने? हाँ। हाँ? महालक्ष्मी, तुम भी अपना बैग पैक कर लो, हमारे साथ आना है। चलो। महालक्ष्मी तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। गलती मेरी भी है। सुनिए, ये प्यार या तुम लोगों ने जो गलती की है उसके बारे में नहीं है। इन्होंने वादा किया है, उसका तो सोचो। अरे वादा वादा क्या कब से लगा के रखा है? मैंने भी अपने पिताजी से वादा किया था कि 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा। लाया नहीं ना? ये क्या बकवास कर रहा है? अरे रुको माँ, मेरे दादा ने मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी तक जिंदा रहेंगे। रहे नहीं ना? दादा गए, वादा गया। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हारा वादा और इनके वादे में कोई फर्क नहीं है। हाँ, मतलब पटेल जी का वादा सब कुछ और हमारा वादा मजाक है क्या? अरे जाकर अपना काम करो। ए, अरे क्या है ये सब? क्या बकवास कर रहे हो कब से मेरे सामने? इस गांव की सरपंच होने के नाते कह रही हूं, गांव छोड़कर चले जाओ इसी वक्त। सरपंच? किसके लिए और कौन है सरपंच?
हमारे वोट से सरपंच बनी है आप। माँ, आपने वोट दिया था ना? तू बस दादी, कर ना। आपने भी दिया था ना? और आप जो इनके आसपास रहते हो, आपने भी वोट दिया था ना? आपकी बात करो, आपने भी खुद को ही वोट दिया था ना? मैडम को पूरे गांव ने सर्वानुमति से इलेक्ट किया है। हेलो, पूरे गांव ने नहीं तुम जैसे लोगों ने मिलकर वोट दिया है, तब जाकर ये बनी है। वोट मिले तभी बनी है सरपंच। बहुत सालों पहले आपके पूर्वजों के पास बहुत सारी जमीनें थी, इसलिए हमारे पूर्वजों ने उन्हें सरपंच चुना था। वो गद्दी दादा से आपके पिता को मिली और आपके पिता से आपको। उसमें कौन सी महानता हुई? अगर मेरे दादा राजा होते तो मैं भी राजा बनता, उसमें क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है अगर वोटिंग होती तो मैं सरपंच नहीं बनती? आपके टक्कर में कोई खड़ा होगा तब पता चलेगा। पटेल मैडम के सामने कौन खड़ा रहेगा? किसी और की क्या जरूरत है? मैं किसी से कम हूँ क्या? पागल हो गया है। क्या मतलब? तुम मेरे सामने जीत कर बताओगे? इतना घमंड? हो सकता है जीत भी जाऊं। तो चलो हो जाए, सरपंच का चुनाव होगा। गांव के लोगों से वोट लेकर जीत कर दिखाओ, तभी मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगी। मैडम, लेकिन अगर हार गए तो मेरी बेटी के साथ साथ ये गांव भी छोड़कर जाना होगा। क्या हुआ? अभी से हिम्मत हार गए क्या? मेरी हिम्मत आपके पीछे खड़ी है। चैलेंज!